नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स पर कुछ कुछ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका दोस्त विकास शर्मा आपके लिए वापस से अनकन्वेंशनल खबरों का एक पिटारा आपके लिए वापस लेकर आया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान कैसे कैश स्ट्रैप्ड है, हालत पाकिस्तान की कितनी खराब है, एनर्जी की वहां पे कितनी कमी है। एनर्जी कंजर्वेशन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया है जहां पे वहां के मार्केट 8:30 बजे के आसपास मार्केट रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे। शादियां 10 बजे बाद नहीं हो पाएंगी क्योंकि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स की लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं वो सनलाइट में हो रही हैं। दुर्गति आप समझ सकते हैं किस तरीके से कैश क्रंच, एनर्जी क्रंच इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपने पैसे बचाएं, अपनी एनर्जी बचाएं, अपने देश को बचाएं और अपने आप को बचाएं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में हैं, यहाँ पे इस तरीके की परेशानियों का हमको सामना नहीं करना पड़ रहा है। सारी सरकारें पास्ट प्रेजेंट अपने अपने तरीके से सबने कोशिश की है और आज हम हिंदुस्तान को इस लेवल तक लेकर आए हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं ताकि कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बुरी कंडीशन में है। आईएमएफ ने जो उनको लोन देना था, जो किस्त देनी थी, वो भी डिले कर दी है। तो ओवरऑल हमारा जो ये पड़ोसी मुल्क है ये बहुत दुविधा में, डायर स्ट्रेट्स में है। हमको ये सबक लेने की जरूरत है कि हम जो भी चीज कंजर्व कर सकें देश को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सोसाइटी को सेव करने के लिए, हमें वो कंजर्व करना चाहिए। अगली खबर दोस्तों साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया कैसे अपने कंज्यूमर राइट्स का, अपने लोगों के राइट्स का ख्याल रखता है, इसका पता हमें इस चीज से चलता है कि टेस्ला जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर हाउस को उन्होंने $2.2 मिलियन का फाइन लगाया। कोरिया की एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर और केएफटीसी, कोरिया फेयर ट्रेड कॉरपोरेशन, उनका यह कहना है कि टेस्ला ने जो एडवर्टीजमेंट किया था कि हमारी गाड़ी एक पर्टिकुलर चार्ज में इतना किलोमीटर चलेगी, वो क्लेम गलत है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वेदर में वो उनकी माइलेज 50.5% से डाउन हो जाती है। तो उन्होंने ये पाया कि कंज्यूमर्स को ये उन्होंने झूठी घोषणा टेस्ला ने की है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल उनका चार्ज हो जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज नहीं हो रहा है। तीसरा, उन्होंने ये क्लेम किया था कि गैसोलीन वर्सेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपकी सेविंग्स एक पर्टिकुलर अमाउंट की होगी, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये पाने के ऊपर से ही $2.2 मिलियन का रॉन्ग क्लेम, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट होने के ऊपर से टेस्ला को $2.2 मिलियन का फाइन हुआ। दोस्तों, कहने को तो हिंदुस्तान में भी कंज्यूमर किंग है, लेकिन जब कंज्यूमर को प्रॉब्लम आती है तो वो चिट्ठियां, नोटिस, रिसीव धक्के खाता रहता है। तो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि जो कोरिया टेस्ला जैसे पावर हाउस को सबक सिखा सकता है, तो हमको भी हमारे हिंदुस्तानियों के कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमको सीख लेनी चाहिए। अगली खबर फ्रांस से है दोस्तों। सीजर अवार्ड्स, जो कि फ्रांस के ऑस्कर कहे जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में आईफा होता है, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, तो वहां के बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि जो भी मूवी स्टार्स या फिल्मी वर्कर्स किसी भी तरीके का सेक्सिस्ट क्राइम या प्रिजन फेस करने वाले हैं ड्यू टू वायलेंस और एनीथिंग, अगर वो नॉमिनेशन में है, भी पोटेंशियल नॉमिनीज हैं, तब भी उनको सीजर्स अवार्ड्स के लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो अपने आप में ये एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में आजकल कन्विक्टेड लोग, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी जिनके क्राइम्स प्रूव भी हो चुके हैं, वो बाकायदा सोसाइटी में बड़े अच्छे तरीके से घूमते हैं। तो हमको ये जैसे फ्रांस और इन सब कंट्रीज से एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि कैसे हमको अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाना है। तो इट्स एन एग्जाम्पल एंड वी डेफिनेटली शुड लर्न आउट ऑफ इट। करप्शन को लेकर एक, छोटी है कि बड़ी है मुझे पता नहीं, पर एक खबर मुंबई से है। एमपी फंड्स में से कुछ ड्रेनेज का और कुछ दूसरे छोटे मोटे काम होने होंगे कुरला में, भारत नगर में। तो स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड का एक सब इंजीनियर, उसने 2 लाख की डिमांड करी है कॉन्ट्रैक्टर से। 1.5 लाख रुपए बिल सैंक्शन करने के लिए, 50,000 रुपए बिल पास करने के लिए। तो 90% हमारा सिस्टम जो कि पब्लिक डीलिंग में है, टेंडर्स में है,
वो बहुत करप्ट हो चुका है। तो लोगों के अंदर से खुददारी थोड़ी सी जागनी चाहिए। एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी स्टॉप बॉस। हमारे देश को ये खड्डे की तरफ लेकर जाता है। अगली खबर भाई साहब एयर इंडिया से है। सदा चर्चा में रहता है एयर इंडिया। 26 नवंबर को AI 102 एयर इंडिया की न्यूयॉर्क टू दिल्ली फ्लाइट एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जो कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी, उनके ऊपर एक इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर ने, जो कि शराब पिए हुए था, पूरा शायद टल्ली रहा होगा मेरा भाई, भाई तो नहीं बोलूंगा, ऐसे आदमी को मैं भाई नहीं बोलना चाहूंगा, उसने उस बेचारी 70 साल की बुजुर्ग महिला पर यूरिनेट कर दिया। कितनी शर्म की बात है। उस बेचारी महिला के कपड़े, उसका बैग, उनके सैंडल, शूज सब यूरिन से गीले हो गए। जब कैबिन क्रू को कंप्लेंट किया उस लेडी ने, तो उन्होंने भी कोई इसकी संज्ञान नहीं लिया। सीरियसली, दे वर नॉट सीरियस अबाउट इट एट ऑल एज पर द न्यूज। उन्होंने सिर्फ उनको पायजामा दे दिया, एक चप्पल दे दी, बदल लिया, और वो मेरे भाई साहब जो थे वो आराम से अपने घर चले गए। उन बुजुर्ग महिला ने जब एन चंद्रशेखर साहब, जो कि एयर इंडिया के चेयरमैन भी है, उनको रिटर्न में जब कंप्लेंट किया, तो अब इंक्वायरी बैठाई गई है। अब देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है, कैबिन क्रू पे क्या कार्रवाई होती है। करप्शन से भाई साहब पूरा हिंदुस्तान वैसे ही बहुत परेशान है, लेकिन हमारे बैंक वाले भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब सारंग वधावन, सन ऑफ राकेश वधावन, जिन्होंने मिलकर 6000 करोड़ का पीएमसी बैंक घोटाला किया था, अब उनको बेल चाहिए। उनके वकील कहते हैं कि प्राइमा फेसी इतने प्रूफ नहीं है, इतनी डिटेल्स नहीं है कि उनको कन्विक्ट किया जाए या उनको जेल में रखा जाए, तो फिलहाल उनको बेल मिलनी चाहिए। 6000 करोड़ का फ्रॉड, हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, जो कि कितनी मुश्किल से उन्होंने कमाया होगा, कितना उनको फाइनेंशियल, उनको मेंटल पेन उन लोगों को दिया है इन्होंने, जो कि छोटी छोटी कमाइयां अपनी पीएमसी जैसे बैंकों में रखते हैं। और पीएमसी के बैंक के अधिकारियों की मिली भगत, वधावन ग्रुप की मिली भगत, वधावन ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिली भगत, कितना पेन इन्होंने लोगों को दिया है। ऑलरेडी हजारों हजारों करोड़ का फ्रॉड हमारे बैंकर्स के साथ हो चुका है, बैंक्स के साथ हो चुका है। हमारा हार्ड अर्न्ड मनी किस तरीके से गटर में चला जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। और उसके बाद इन जैसे लोगों को बेल चाहिए। व्हाट टू से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हों या अपडेट्स अच्छे लगे हों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हों और इस तरीके की और खबरें आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। नमस्कार।